अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, अपने आसपास ही होते हैं। बेटी, घर कब आओगी? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। तो चिंकारा मामले में आज बेहद अहम फैसला आ सकता है और सलमान खान के लिए आज बेहद अहम दिन। बिश्नोई समाज, जो कि जाना जाता है खासतौर से प्रकृति के संरक्षण के लिए, बिश्नोई समाज के वकील का कहना है कि उनका दावा मजबूत है और लगता है कि सलमान को मिली सजा बरकरार रहेगी। आखिर क्या होगा सलमान खान का, बरी होंगे या फिर जेल जाएंगे? हमारे साथ हैं महिपाल बिश्नोई समुदाय के वकील। आप बताएं सर, क्या उम्मीद कर रहे हैं? निश्चित तौर पे, क्योंकि आज एक निर्णय सुनाया जाना है, पूर्व में रिजर्व है, तो अभी दोनों तरह की, जिस तरह से अभियोजन उनके जो सलमान खान के बचाव पक्ष वकील है वो अपने पक्ष में फैसला लेना चाहेंगे, लेकिन जिस तरह से अभियोजन पक्ष के द्वारा जो पैरवी की गई है और नीचे के अधीनस्थ न्यायालय में जिस तरह से उसका प्रकरण मजबूत है, उनको देखते वो अपने पक्ष में निर्णय चाहेंगे। क्योंकि निर्णय अभी आना है तो निर्णय के संबंध में ज़्यादा कोई कमेंट किया जाना उचित नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर अभियोजन पक्ष में ही निर्णित हो सकता है। अगर पहले कोर्ट के अंदर पेश होंगे, अगर उनको सजा होती है तो उसके बाद में जमानत के लिए एप्लीकेशन दायर? हाँ, उसके अंतर्गत ये है कि जहाँ तक SLP फाइल की जा सकती है, लेकिन वो डिफेक्ट में रहती है, क्योंकि एक CRPC के तहत प्रावधान है कि जिस तरह से कन्विक्शन कर दिया गया है तो सजा भुगताने के लिए जब तक मुलजिम जेल के अंदर आत्मसमर्पण नहीं कर देता है तब तक उस प्रकरण में उसकी जमानत के संबंध में सुनवाई नहीं हो पाती है। शुक्रिया। तो जिस तरीके से बिश्नोई बता रहे हैं कि सलमान खान की अगर बरी होते तो अलग है, लेकिन अगर उनको सजा होती है भले ही कम हो तो उससे पहले सरेंडर करना होगा, उसके बाद में ही वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जोधपुर, IBN Sound। तो सलमान के लिए बेहद अहम दिन और मोहम्मद तारिक हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई में उनके घर के बाहर मौजूद हैं। आई देखिए वहां पे भीड़ जुटना शुरू हो गई है। ऐसे भीड़ हम लोग ने पहले वाले जो फैसला हिट एंड रन का मामला था उसमें भी देखा था। इस वक्त तारिक वहीं पर मौजूद हैं। हाई कोर्ट में सलमान का बड़ा फैसला आने वाला है चिकारा पे, और वहीं दूसरी तरफ सलमान के चाहने वाले, जहां सलमान कहा जाता है कि लोगों की मदद करते हैं, उनका परिवार आगे आके मदद करता है, तो वहीं आज सुबह सुबह सलमान खान के परिवार उन गरीबों की, उन मददगारों की मदद करते हैं जहां कुछ परेशान होते हैं, कुछ डॉक्टर की फीस नहीं जमा कर पाते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं कुर्ला चुनावटी से आया हूँ, और जो सलमान खान के अपनी फैमिली से कर रहा है, और जो आज फैसला आना है कोर्ट का, उनको सही सलामत भगवान बाहर निकाले। बस हमारी यही दुआ सबके आपके साथ रहेगा। इंसान से गलती होता है, ऊपर नीचे होने वाला है, कोई भी हो थोड़ा तो गलती होता है, पर जो मदद करता है वो बहुत बड़ी चीज है। सही बात है, उनके सिवा कोई मदद ऐसा कर ही नहीं सकता जितना सलमान खान कर सकते हैं। जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में कोई मदद नहीं करता जितना हमारे सलमान खान। सलमान खान को हम लोग का आशीर्वाद है, वो छूटना ही चाहिए। इतना छोटा काम किया उन्होंने, तो उतनी बड़ी सजा देंगे क्या उसको? हो गई गलती। जो बड़े बड़े जो गुंडे लोग रहते हैं, जो मार डालते हैं, उन लोग को देखो ना, गरीब लोग को कौन देखेगा? सलमान खान के घर के बाहर ऐसे ही लाइन लगती है बादस्तूर। सुबह से लेकर 2 घंटे में तकरीबन 20 से 25 लोग लाइन में लगे होते हैं। उसमें से जिनकी फाइलें होती हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद सलमान खान का परिवार उन परिवारों को, उन मरीजों का इलाज कराती है। कैमरामैन अयाज के साथ मोहम्मद तारिक, मुंबई, IBN 7। तो बेहद अहम दिन खासतौर से सलमान के लिए, और हम इस सिलसिले को जोड़ते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ वेदांत वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। हमारे साथ तारिक मौजूद हैं जो कि इस वक्त सलमान के घर के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले हम तारिक आपके पास आना चाहेंगे। तारिक, जैसा कि होता कि पहले भी हम लोगों ने देखा है और रोज दिनचर्या में है, सलीम साहब जो उनके पिता हैं वो बाहर आते हैं और रोज मॉर्निंग वॉक करते हैं बीच पर। इस बार आज सुबह क्या उनकी दिनचर्या रही? कहीं कोई प्रतिक्रिया या कहीं कोई बातचीत का सिलसिला जुड़ पाया उनसे? देखिए, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है सलमान खान के लिए। राजस्थान हाई कोर्ट में चिंकारा पर फैसला आने वाला है, इसलिए उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन हर दिन की तरह वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए। 3 से 4 किलोमीटर डेली वो चलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक लंबी लाइन लगी थी मरीजों की, उन मरीजों की जिनकी इलाज के लिए सलमान खान का परिवार पैसे देता है, मदद करता है, हर मुमकिन कोशिश करता है कि सलमान खान की मदद की जा सके। आज भी बदस्तूर वही लंबी लाइन लगी थी और लाखों हजारों लोग सलमान खान को दुआएं दे रहे थे। कुछ बुजुर्ग महिलाएं थीं, कुछ ऐसे लोग थे हमारे साथ, कुछ ऐसे ही लोग हैं जो आज सलमान खान के फैंस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सलमान खान को दुआएं दी। एक महिला है जिन्होंने
कहीं ना कहीं सलमान खान ने इनके परिवार की बहुत मदद की थी, इनके ऑपरेशन के लिए मदद की थी। पहले किसकी आपकी मदद की थी? जी मेरे भांजे के लिए किए थे, ऑपरेशन के लिए मदद किए थे। कितनी मदद की थी और क्या आप दुआएं, आज बहुत बड़ा दिन है सलमान खान के लिए? मैं तो बहुत दुआ देती हूँ कि उनका ये केस खत्म हो जाए, वो इज्जत बरी हो जाए, बस बाइज्जत बरी हो जाए। कुछ ऐसी फैमिली। आप कहाँ से आई हैं? अकोला से आई हूँ मैं सलमान की बहुत बड़ी फैन हूँ। सलमान खान इज बहुत बेस्ट एक्टर है। और इस वक्त बड़ी खबर, सलमान खान राजस्थान हाई कोर्ट से बरी हो गए। इस वक्त की ये बड़ी खबर, वन जीव अधिनियम एक्ट 1972, वन जीव अधिनियम एक्ट 1972 के तहत मुकदमा था जो सलमान खान के ऊपर 5 साल और 1 साल, जो 2 केसेस उनके ऊपर थे चिंकारा मामले में, उनके ऊपर फैसला आना था। तो सलमान खान राजस्थान हाई कोर्ट से बरी हो गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर इस समय जोधपुर हाई कोर्ट से आती हुई। सलमान खान चिंकारा मामले में बरी हो गए। भवानी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर को शेयर करने के लिए मौजूद हैं। भवानी सिंह जी। देखिए, हाईकोर्ट का फैसला आ गया और सलमान खान के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि 4 केस में से 2 केस के अंदर सलमान खान को बरी कर दिया गया। एक केस जिसके अंदर 5 साल की सजा थी, 2 चिंकारा के शिकार की, उसके अंदर कोर्ट ने बिल्कुल सजा माफ कर दी और बरी कर दिया। और दूसरा केस जिसमें 1 साल की सजा थी एक चिंकारा के शिकार में, उसमें भी बरी कर दिया। तो भवानी, इसमें जो तीसरा केस है वो है ब्लैक बक वाला, तो उस पे भी उसको अंदाजा सहज लगाया जा सकता है कि ब्लैक बक वाला जो जिसका ट्रायल अभी चल रहा है। जी हाँ, अब जो 2 केस सलमान खान पे पेंडिंग है, एक काले हिरण के शिकार का जिसका फैसला अभी आना बाकी है, जिसमें 52 गवाह है, ट्रायल लगभग कंप्लीट हो रहा है, तो जाहिर तौर पर उसमें राहत मिलेगी। चौथा केस आर्म्स एक्ट केस है, जिसके अंदर अवैध हथियार रखने, उनसे शिकार करने का है, तो उन केस के अंदर भी इसका जरूर सलमान खान को फायदा मिलेगा आगे के 2 केस के अंदर। उनके वकील, सलमान खान के वकील से इस पर बात हुई तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, और अलविदा वहां पे मौजूद हैं, उनसे बात हो पाई या उनकी कोई प्रतिक्रिया मिल पाई? भवानी देखिए, बिल्कुल सलमान खान के वकील से अभी हमारी बात हुई है और वो कह रहे हैं कि उन्हें ये उम्मीद थी इस केस के अंदर कि सलमान खान को राहत मिलेगी, और आखिरकार राहत मिली। भवानी, किस ग्राउंड पे कहा गया? क्योंकि 5 साल की सजा थी, महत्वपूर्ण है। अगर वो बरकरार थोड़ी कम भी होती, 3 साल होती या 4 साल होती, तो भी उसमें उनको आना पड़ता या जेल होती। तो हाई कोर्ट ने किस ग्राउंड पे, मेरिट ऑफ द केस में क्या बोला? देखिए, जो बरी किया गया उसमें एक जो सबसे बड़ा जो ग्राउंड दिया गया वो ये दिया गया कि एक हरीश दुलानी जो सलमान खान के ड्राइवर थे, उनके स्टेटमेंट पे केस था, दूसरा परिस्थितियों पे केस था। लेकिन क्योंकि जो हरीश दुलानी है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए इन दोनों केस के अंदर नहीं आए थे, उसको हाईकोर्ट ने बड़ा ग्राउंड माना। दूसरा, हाईकोर्ट ने माना कि ये जो दोनों केस है, वो जो ब्लैक बक का केस हुआ था उसके बाद में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे ये केस था, उसको हाईकोर्ट ने उन एविडेंस को ज्यादा पुख्ता नहीं माना। जी भवानी, इसमें कहा गया कि ब्लैक बक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अहम पॉइंट है, ब्लैक बक केस जो है वो अभी ट्रायल में है, ट्रायल की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि जो साक्ष्य, जो स्थितियां, परिस्थितियां वहां हैं, उसको आप इस केस में अप्लाई कैसे करें, बचाव पक्ष का ये बात थी। तो इसको हाईकोर्ट ने अहम कड़ी माना। जी, आप सवाल दोहराएंगे प्रतीक? सवाल ये था कि जो ब्लैक बक केस चल रहा है उसमें स्थितियां, परिस्थितियों को ही महत्वपूर्ण कड़ी या साक्ष्य के तौर पे इस वाले केस में, चिंकारा वाले केस में रखा गया और उसको माना। बचाव पक्ष ने जो बात कही कि इसको एक अहम मानना चाहिए कि उसके साक्ष्य इसके साथ कैसे कंपेयर किए जा सकते हैं। देखिए, इस पूरे मामले में जो ये चारों केस है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चारों केस। और इसके अंदर भवानी मैं आपके पास फिर आता हूं, आप एक में बने रहे। जफर सरेशवाला जो पारिवारिक मित्र हैं सलमान साहब के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, आप बेहद राहत वाली बात है जहां तक मित्रों का सवाल है, जहां तक उनके शुभ चिंतकों को और फैंस का सवाल है। जफर साहब। नहीं, देखिए, ये तो हमारा तो मानना पहले ही, यानी जिस तरह से यानी दो तीन चीजों की तरफ मैं आपकी निगाह डालूं कि यानी आप सोचिए, शिकार जब होता है तो अकेला आदमी शिकार कर ही नहीं सकता। अब ये रात के अंधेरे में जंगल बैबान में, जो सलमान का इलाका नहीं है, वहाँ सलमान अकेला कैसे पहुंचा? तो जीप कौन चला रहा था? बंदूक चलाने वाला होता है उसमें, लाइट दिखाने वाला होता है, यानी 4-5 लोग होते हैं,
तब जाके शिकार हो सकता है। तो यानी तभी ये मानने में आने वाली बात नहीं थी। जी नहीं, लेकिन जफर साहब, जो केस हुआ है जिसमें कंकनी ब्लैक बक वाला जो केस है, उसमें कई स्टार, उसमें तब्बू है, सोनाली बेंद्रे है, नीलम है, सैफ अली खान है, सारे को एक्यूज्ड हैं जो कि ट्रायल में चल रहा है। नहीं सुनिए जी, अभी जो सलमान की मैं बात कर रहा हूँ, जी मैं सलमान साहब की बात कर बारे रहा हूँ। में कहा कि सलमान ने जी तो सलमान ने जब गोली चलाई, जो आप कह रहे हो, जी जी, तो लाइट कौन दे रहा था, गाड़ी कौन चला रहा था? और हम भी शिकार जो के उससे बहुत माहिर है हम भी। जी जी, शिकार जब होता है ना, तो एक आदमी तो हो ही नहीं सकता, कम से कम 5 लोग होते हैं। आपका ये कहना है कि ये केस, इसका तो एक सवाल ये भी हुआ जफर साहब कि कहीं ना कहीं सरकारी पक्ष जो था उसने केस में जो साक्ष्य रखे वो कमजोर रखे, ये भी हो सकता है। देखिए ये ना भाई, देखिए पुलिस क्या करती है हमारे मुल्क में, वो अपने हीट ऑफ द मोमेंट में जी बस उनको एक खाना पूरी करनी होती है तो किसी को फंसा देती है, हमेशा यही होता है ना। आप देखिए ना, बड़े बड़े केसों के अंदर लोग क्यों छूट जाते हैं कोर्ट में? जी साहब, क्योंकि वो होमवर्क ही नहीं होता, गलत लोगों को अंदर डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि शायद सरकारी पहलू भी है जिसमें इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्रतिक्रिया के लिए। हम भवानी के पास रुक करना चाहेंगे जो हमारे सहयोगी हैं और इस समय जोधपुर हाईकोर्ट में मौजूद है। भवानी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जोधपुर हाईकोर्ट में मौजूद हैं और तमाम वकीलों के साथ इसमें मौजूद हैं। और लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे वो ये कि फिल्म अभिनेता सलमान खान बरी हो गए हैं जोधपुर हाईकोर्ट से, जिसमें एक केस था चिंकारा मामले में जिसमें 5 साल की सजा थी, एक में 1 साल की सजा थी। जी भवानी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। भवानी, तमाम वकीलों के साथ आप मौजूद हैं और वहां पर खासतौर से सलमान खान के जो वकील हैं उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, खासतौर से अलविरा जो उनकी सिस्टर थी वो भी वहां पे आई थी, तो उनकी भी क्या प्रतिक्रिया रही? भवानी भवानी आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? जी प्रतीक, आपकी आवाज मिल रही है। इस वक्त मेरे साथ हैं हस्तिमल सारस्वत, सलमान खान के लॉयर हैं। उनसे बात करते हैं। हस्तिमल जी, ये बताएं क्या सलमान खान को दोनों केस के अंदर बरी कर दिया गया? अधीनस्थ न्यायालय ने सलमान खान को 1 साल की सजा एक केस में दी थी, दूसरे 5 साल की थी। दोनों ही मुकदमों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसे बाइज्जत बरी किया है। क्या ग्राउंड क्या दिया, जो बरी करने का कारण क्या? बरी करने के ग्राउंड तो जो हमारी तरफ थे वही होंगे, लेकिन निश्चित रूप से तो हम जजमेंट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि किन किन आधारों को माना है, किन किन आधारों को नहीं माना है। मूल तौर पर आपने जो आर्ग्यूमेंट किया, लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट किया था, 10 साल के सलाह, जो बड़े ग्राउंड आपको लगता है जिनके आधार पर सलमान खान को राहत मिली? निश्चित रूप से जो जिप्सी बरामद की गई, बरामद करते वक्त न उसमें बाल थे न उसमें छर्रे थे, लेकिन बाद में 5 दिन बाद 12 तारीख को 12 अक्टूबर 98 को वन विभाग वालों ने उस जिप्सी में बाल और छर्रे मैनेज करके ये सारी कार्रवाई की, वो हमने साबित कर दी अदालत में। दूसरा जो पैलेट्स, जो गोलियां जिस तरीके से रखी गई कहा गया है, उसमें भी डिफरेंस है, उसका असर था? जब अदालत ने उन जो छर्रों को कोर्ट में मंगाया तो निश्चित रूप से वो छर्रे जो गन बरामद की गई थी उससे चलने वाले नहीं थे, जो सलमान के रूम से छर्रे बरामद किए गए उससे डिफर थे। दूसरा जो हरीश दुलानी, इस दोनों केस के अंदर इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट थे उसके, क्या उसका क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं आया, वो आधार रहा? एक केस में तो वो अपीयर नहीं हुआ और एक केस में निश्चित रूप से वो अपीयर हुआ, लेकिन सभी अक्यूज के फेवर में बयान दिए और डेलिब्रेटली सलमान को फंसाने के लिए झूठे बयान दिए और उस मामले में अधीनस्थ अदालत ने भी उसके खिलाफ 193 की कार्रवाई की, तो निश्चित रूप से उसकी एविडेंस अदालत ने नहीं मानी होगी। दूसरा ये बताएं, इन 2 केस में बरी होने का क्या असर होगा, जो ब्लैक बक का केस है और जो आर्म्स एक्ट का केस है? इस संबंध में हम निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी डॉक्यूमेंट्स है, काफी मीमो है, एविडेंस है, वो कॉमन है, लेकिन उसका असर अभी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि मामला सब जुडिस है। 10 साल लंबा केस चला सर, काफी लंबा चला। 10 नहीं 18 साल चला। 18 साल चला और 10 सजा हुई। सजा के बाद में 2006 में सजा हुई है दोनों केस के अंदर, एक में अप्रैल में, एक में फरवरी में। उसके बाद में वापस अपील पे अब 10 साल बाद में फैसला हुआ। हाँ, टाइम लगता है अदालतों में। निश्चित रूप से गवाह थे, 50-50, 40-40 एविडेंस थी, डॉक्यूमेंट थे सैकड़ों, तो उनको सारों को साबित करने में, उनको साबित करने में समय लगता ही है। सलमान खान से आपकी बात हुई, उनको कम्युनिकेट कर दिया आपने फैसले को? नहीं, उसकी सिस्टर थी, उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया। उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया। क्या आपकी उनकी ओर से कोई रिएक्शन? रिएक्शन तो कॉमन सेंस की बात है, अच्छा ही लगा है। अच्छा लगा उनको। तो प्रतीक, ये सलमान खान के लॉयर हैं, जाहिर तौर पर 18 साल लंबा केस है, उसके बाद में फैसला आया है।
जी 10 साल उससे और 98 में केस है, 98 से यानी उससे जोड़े तो 18 साल। तमाम गवाह जो थे वो मुकरे भी, कोर्ट में भी मुकर गए, ये भी है। तो डिले जो है वो भी एक कारण हो सकता है बहुत बड़ा। और ये दूसरी बात, ये जो महत्वपूर्ण बात है जिसको कि आप पूछ रहे थे कि कहीं ना कहीं जो ड्राइवर था वो क्रॉस एग्जामिनेशन में शरीक नहीं हुआ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू। भवानी जी हाँ, बिल्कुल ये काफी महत्वपूर्ण पहलू है। और गवाहों पे भी हम बात करते हैं, हस्तीमल जी हमारे साथ में जो हॉस्टाइल हुए, आप बताएं जो गवाह थे दोनों केस के अंदर काफी गवाह हॉस्टाइल हुए? नहीं, काफी गवाह हॉस्टाइल नहीं हुए। उन्होंने अपने हिसाब से स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन हमारे क्रॉस एग्जामिनेशन से, हमारी प्रतिपरीक्षा से हमने साबित कर दिया ये गवाह झूठे हैं। अच्छा, एक बात बताएं, जिस केस के अंदर, एक के अंदर जिसमें सलमान को सजा हुई, उसमें को एक्यूज्ड बरी हो गए, सलमान को ही सजा हुई है, क्या लगा वो भी एक आधार था? नहीं, वैसे बरी होने के लिए वो आधार नहीं था, क्योंकि एक केस में स्टेट ने जो बरी हुए उनके खिलाफ भी अपील दायर कर रखी थी। अगर अदालत को ये लगता कि डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है, तो निश्चित रूप से उनको भी सजा दे सकते थे। अब अगर सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी तो आगे आपको सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ेगी? अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है ऐसे वीक केस में, तो सलमान खान को तो कंटेस्ट करना ही पड़ेगा। वो मैं वीक मानता, आप कमजोर मानता? बहुत कमजोर है, क्योंकि एविडेंस बहुत मैन्युपुलेट है, फर्जी है, बनावटी है। तो प्रतीक, आप जिस तरीके से सलमान खान के लॉयर बता रहे हैं कि इस केस के अंदर अगर सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है, एक ही रास्ता बचा। जी प्रतीक बताएं। भवन, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सरकारी पहलू है, जो सरकारी पहलू है, सरकारी पहलू जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका जो रवैया रहा है, उस पर भी ये इल्जाम लगे कि बहुत ढुलमुल रवैया रहा। उसने परस्यू जो है केस को बहुत अच्छी तरह से नहीं किया। ये भी एक बहुत इस पूरे मामले में बात आती रही है। भवानी, देखिए बिल्कुल प्रतीक, जो है आपका सवाल है ये बिल्कुल जायज है। इस पूरे मामले के अंदर जब पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन पे जब ये केस आया था और जब जज ने बार बार पूछा था, जब उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि क्या इस चाकू से शिकार कर सकता है, क्योंकि चाकू की साइज और उसके ब्लड को लेकर सवाल किए, उसका कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब सरकारी पक्ष की ओर से नहीं दिया गया। दूसरा, जब गोलियां जब कोर्ट ने वापस मंगाई थी जो मालखाने से जो गोलियां बरामद की, जिनसे कहा गया था कि एयर गन से सलमान ने शिकार किया, तो गोलियां वो मैच नहीं करी जो सलमान खान के होटल से बरामद की और जो मालखाने से यानी कि जो शिकार स्थल से बरामद की। उसका जब जवाब सरकारी पक्ष से पूछा गया कि आखिर इसमें डिफरेंस क्यों है साइज और क्वालिटी में, उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। तमाम इस तरीके के पहलू है, छोटे छोटे हैं, जिन पर काफी सवाल खड़े हुए थे कि उनका जवाब जब पूछा गया तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर एक तरह से सरकार की ओर से जो पक्ष की उम्मीद की, तभी ये लग रहा था कि शायद सलमान खान को राहत मिल सकती है। जिस तरीके से सरकार की ओर से पक्ष ढंग से नहीं रखा जा रहा है या जवाब नहीं दिया जा रहा। दूसरा भवानी, हम चाहेंगे कड़ी है वो हरीश दुलानी, सलमान खान का ड्राइवर, वो क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं आता। जी भवानी, हम चाहेंगे कि आप जो सरकारी पहलू है उसके वकील अगर आपके साथ आ जाएं तो मामला और बेहतर सवाल हो सकते हैं। उनको अगर आप लाएंगे तो और अच्छा होगा। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं वेदांत वर्मा हमारे साथ मौजूद है। वेदांत जी, तमाम तरह से लोगों ने बात कही, जब पहले हिट एंड रन मामले में आया उसमें भी कहा कि पैसा हो, रसूख हो तो कानून भी मैनेज किया जा सकता है, और ये बार बार अब बात उठने लगी है। ये बात तो जो आदमी कन्विक्शन, जिन आदमी का कन्विक्शन होता है वो तो ये कहेगा ही, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे न्यायालय बिल्कुल नॉन करप्टेबल हैं हायर लेवल पे जी। और जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है आज सलमान खान के मैटर में, सब एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए, और जो हमारे पढ़ने में आया। आपके पास एक बात फिर से आते हैं, हमारे साथ फिल्म अभिनेत्री नगमा हमारे साथ मौजूद है। नगमा, आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, मैं समझती हूँ न्यायालय सबके लिए एक है, और अगर कोर्ट ऑफ लॉ ने उनको एक सजेशन दिया है या उनके लिए एक फरमान जारी किया है, तो मुझे लगता है कि वो ठीक है। वो लोग सब पढ़ते हैं, वो लोग सब समझते हैं। जज साहब को सब केस के बारे में आप और हमसे ज्यादा पता है जी जी। और उस हिसाब से अगर उन्होंने एक डिसीजन लिया है तो डिसीजन सही ही होगा। नहीं, अभी कुछ दिन पहले ये प्रतिक्रिया आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, उन्होंने ही इस बात की कहा कि आपके पास पैसा है, रसूख है, तो कानून भी आपके फैसला और कानून आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं।
नहीं, वो ठीक है, वो एक जेनरिक स्टेटमेंट होगा, लेकिन जेनरिक स्टेटमेंट इन्हीं को अप्लाई करता होगा वो जरूरी नहीं है ना जी। अभी आप देखिए कि ये बीजेपी के कितने बड़े बड़े नेता क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, उससे तो बहुत ज्यादा ये सब हो रहा है कि किसको क्या सजा मिल रही है। सलमान खान के मामले में जब हिट एंड ड्रिंक रन केस में मामला आया तो उन्होंने कहा कि 3-4 घंटे में वो हाईकोर्ट भी पहुंच गए, 3-4 घंटे में हाईकोर्ट भी पहुंच गए और वहां से उनको रिलीफ भी मिल गई। लेकिन एक आम इंसान, एक आम आदमी जो है वो भटकता रहता है। आसानी से बोल रहे हैं कि वो 3-4 घंटे हाईकोर्ट पहुंच गए, ये केस मेरे हिसाब से तो बहुत सालों से चल रहा है। मैं हिट एंड रन केस के बाद कभी न कभी तो इसका निर्णय आना था। नहीं बिल्कुल नगमा जी, मैं इस केस की बात नहीं कह रहा हूँ। आपत्ति क्यों है? नहीं, बार बार कोई आपत्ति नहीं है, कोई फैसले पे फुल फेथ है कि न्यायालय जो भी करेगा, और उच्च न्यायालय ने ये डिसीजन दिया है, तो मुझे लगता है हम सबको इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल नगमा जी करनी चाहिए, और हम सब वही कर रहे हैं। लेकिन सवाल हमने इस वाले में नहीं पूछा था, हमने पूछा था हिट एंड रन मामले में जब हुआ तो लोगों ने सवाल पूछा। बेचारा उसके भी फैमिली पे बहुत सालों से ये सब गुजर रहा है और वो बहुत सालों से लगातार कोर्ट जाते आ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अगर हमारा आपने डिसीजन नहीं लिया है, ये न्यायालय नहीं लिया है, तो इसीलिए हमें उनके इंटेलिजेंस पे ये बात छोड़ देनी चाहिए, हमें इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नगमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम फैंस और तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हुई सलमान खान चिंकारा मामले में बरी हो चुके हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर हाईकोर्ट से रिलीफ आती हुई सलमान खान के लिए, चिंकारा मामले में उनको रिलीफ मिली है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम इसी अहम खबर पे लगातार बने रहेंगे। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।